एक दिन श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देता है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह चुनता है या अधर्म की राह चुनता है। अब चलो कथा शुरू करते हैं। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था। उसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन भी रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी किया करता था और हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते और चप्पलों को चुराने के लिए जाता था। उसे दान और धर्म में कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो था और मंदिर। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने के लिए। पंडित जी से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय वह व्यक्ति भी वहाँ पहुँचा और दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे ही चोर समझ लिया और वहाँ फिर सारे लोग इकट्ठा हुए और उसे बहुत मार पड़ा। किसी तरीके से वह बचाकर वहाँ से निकला तो भी दुख उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। एक साथ इतना सारा धन मुझे मिल गया है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान का सारा तस्वीर घर के बाहर फेंक दिया और बहुत ही बुरा और भला बोलने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से ही पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, दान में विश्वास रखता हूँ, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति ने नोटों की भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने बोला, कहाँ पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टकराई हुई शरीर था वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। तो दोस्त, यही थी आज की कहानी। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म अच्छे करते रहो, फल की चिंता ना करो। कर्म अच्छे होंगे तो फल अवश्य आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे इसी तरीके का वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।